राजू पहले बहुत बलवान था। खेतों में दिन भर काम करता और रात को हंसते हुए अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता। पर अब कुछ महीनों से वो थकने लगा था। हल्का सा काम भी उसकी सांसें फूलाने लगा। कभी गैस, कभी बदहजमी, कभी भूख गायब। डॉक्टरों की दवाइयां ली पर आराम ना आया। शरीर ढीला, मन निराश। एक दिन उसकी छोटी बेटी गुड्डी ने कहा, बाबा, तुम अब पहले जैसे नहीं दिखते, क्या तुम मर जाओगे? राजू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वो चल पड़ा गांव के वैद्य शंभूनाथ जी के पास। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, आंखें परखी और बोले, राजू, तेरे भीतर का अग्नि, जठराग्नि मंद हो चुका है। जब तक अग्नि जलती है, शरीर जीवित है। अग्नि ही भोजन को रस में बदलती है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस और फिर तेरी सारी ओज और शक्ति। पर जब अग्नि मंद हो जाए तो अमृत भी विष बन जाता है। राजू चौंक पड़ा। पर वैद्य जी, मैं तो खाना खा रहा हूं। खा रहा है पर पचा नहीं रहा। आयुर्वेद कहता है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नौ। सभी रोगों की जड़ है कमजोर पाचन। वैद्य जी ने राजू को एक सरल दिनचर्या दी। सुबह जल्दी उठना सूरज के साथ, गुनगुना जल पीना, उसमें थोड़ा सौंठ और नींबू, हल्का व्यायाम सूर्योदय के समय, भोजन में केवल वही चीजें जो आसानी से पचें, मूंग की दाल, सादी खिचड़ी, घी, अग्निवर्धक त्रिकटू चूर्ण भोजन से पहले, दिन में एक बार, जीरे, अजवाइन, सौंठ की चाय, भोजन के बीच पानी न पीना, रात को हल्का सुपाच्य भोजन और समय पर सोना। याद रखो, वैद्य जी बोले, भूख से थोड़ा कम खाओ, अग्नि को जलाए रखो, न अधिक ईंधन, न अधिक ठंडा पानी। अग्नि भी एक पूजा है। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में राजू का चेहरा चमकने लगा। थकान कम हो गई, पेट हल्का लगने लगा। राजू को पहली बार समझ आया कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ऊर्जा बनने के लिए होता है। अब वो दूसरों को भी समझाने लगा, जब तक पाचन ठीक नहीं तब तक कोई औषधि काम नहीं करती। शरीर की पहली चाबी है अग्नि, और आयुर्वेद उस अग्नि का विज्ञान है। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वास्थ्य का आधार है पाचन, और पाचन का आधार है संतुलित अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार यदि आपकी जराग्नि तेज है तो आप विष भी पचा सकते हैं, और यदि वो मंद है तो अमृत भी जहर बन सकता है।